हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए आई हूँ कि कौन कौन से स्टैटिक जीके के वो पार्ट हैं जहाँ से दिल्ली पुलिस या एसएससी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछती है। तो स्टैटिक जीके में कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको जहाँ से क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं कि फ़िक्स टॉपिक है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ कि वहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके की कौन से वो टॉपिक है। तो नंबर 1 टॉपिक है आप लोगों का फोक डांस, लोक नृत्य, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसके मतलब फोक डांस भी याद कर सकते हैं, कौन से स्टेट के कौन से हैं, और इसके ट्राइब भी मतलब जनजाति, कौन सी जनजाति करती हैं ये डांस, ये भी मतलब ट्राइब भी आते हैं आप लोगों के। और जैसे नंबर 1 टॉपिक मैंने ये बता दिया फोक डांस। नंबर 2 आता है आप लोगों का घराना। घराने में आप लोगों का आ जाएगा संस्थापक कौन है, जैसे भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, प्रभा अत्रे। और ये इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया, मतलब कब दिया गया, और जो घराने होते हैं वो सब, और इनका जन्म स्थान भी, कि ये सब जैसे जाकिर हुसैन कहाँ से हैं, बिस्मिल्लाह खान कहाँ से हैं। आप लोगों को घराने भी याद करने हैं और इसके संस्थापक के कि कौन से किस स्टेट के हैं ये भी याद करने हैं। नंबर 3 टॉपिक आता है त्यौहार। नंबर 2 मैंने बता दिया। नंबर 3 आता है त्यौहार, आप लोगों का त्यौहार, और कौन से त्यौहार कौन सी जनजातियाँ करती हैं ये भी आप लोगों का आता है, और किस माह में मनाया जाता है आप लोगों का। जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब इंग्लिश मंथ है। आप लोगों का हिंदी मंथ में भी आता है, जैसे चैत्र, ये फाल्गुन, ये जब होता है ये हिंदी कैलेंडर आप लोगों का। तो हिंदी कैलेंडर में भी पूछा जाता है कि कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि अभी गया तो वो कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को हिंदी में बताना है कि जैसे फरवरी में नहीं तो आप लोगों का फाल्गुन ऐसे करके होता है, वो आप लोगों को हिंदी कैलेंडर भी याद होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 टॉपिक की। टाइगर रिजर्व आप लोगों को याद होना चाहिए, रामसर साइट याद होना चाहिए, और आप लोग का यूनेस्को में कौन सा विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि नंबर 5 की। नंबर 5 तो आप लोगों का मंदिर और शैली। आप लोगों का मंदिर और शैली भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मतलब पंचायतन शैली में कौन सी बनी, नागर शैली में, फिर द्रविड़ शैली में कौन सी मंदिर बनी। जैसे आप लोगों का सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ है, तो आप लोगों के तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा मंदिर। तो आप लोगों का तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा मंदिर। तो आप लोगों को मंदिर भी याद होना चाहिए किस स्टेट में कौन सा मंदिर है, और आप लोगों को शैलियाँ भी याद होनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 6 टॉपिक की, शास्त्रीय नृत्य। आप लोगों का जो क्लासिकल डांस होता है उसके जो होते हैं कि जैसे क्लासिकल डांस होता है कोई भी, कथकली, तो कथकली के कौन कौन से हैं। मोहिनी अट्टम होता है तो मोहिनी अट्टम के कौन से, मणिपुर है तो मणिपुर के कौन कौन से हैं। मतलब जैसे मणिपुर के झावेरी बहनें हैं, तो रंजना, स्वर्णा, झावेरी बहनें, जो 4 झावेरी बहनें हैं वो आप लोगों का मतलब आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य भी याद होना चाहिए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का टॉपिक। नंबर 6 टॉपिक की बात करते हैं, वाद्य यंत्र एवं वादक। जो आप लोगों का तबला है, सरोद है, और जैसे हो गया शहनाई है, तो इनके वादक के नाम भी पूछे जाते हैं। और वादक के साथ साथ आप लोगों का जैसे कौन सा पुरस्कार दिया गया कब, जैसे पद्म विभूषण कब दिया गया वादकों को, और पद्मश्री कब दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जैसे करंट में भी आप लोगों का आ जाएगा ये सब, जैसे 24 में किसको दिया गया, 25 में किसको दिया गया, और पहली बार कब दिया गया, ये सब भी आप लोगों के वादकों के बारे में पूछे जाते हैं। यहाँ से तो एसएससी और दिल्ली पुलिस में मतलब स्टैटिक जीके जैसे 2024 या 25 में जो भी पेपर हो जाया है उसमें
पॉलिटी और स्टैटिक जीके और करंट के पार्ट बिल्कुल आ रहे हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हो के आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और दिल्ली पुलिस में तो स्टैटिक का ज़्यादा से ज़्यादा रोल है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक के आते हैं। तो प्लीज़ ये टॉपिक तो आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। उसके बाद भी अदर टॉपिक है, ये नहीं कह सकते कि इन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बस यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।